बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ जिंजर चिकन, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। मिनटों में बनके तैयार हो जाती है ये रेसिपी। इसको पकाने में आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनती बहुत ही मज़ेदार है और बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर, जूलियन में कटा हुआ 3 टेबलस्पून के बराबर। जिंजर को इधर हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इतना फ्राई कीजिएगा कि एक हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे इसके ऊपर, इतना आपने फ्राई करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ्राई हो चुका है। जब भी फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको भी हम पका लेंगे। इसको अपने इतना फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए। और आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। चिकन वैसे भी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है और जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए चिकन जो है हमारा अच्छे से गल गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद छोटे पीसेस में कटी हुई, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, एक बड़े साइज़ की ले ली थी। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट किया है, ये भी एक बड़े साइज़ की ले ली थी। यहाँ पर हमारे पास हरी प्याज है आधा कप के बराबर और इसको मैंने अभी साइड पे रख दिया, आपको दिखा दिया। इसको हम बाद में लास्ट में ऐड करेंगे। तो प्याज को, शिमला मिर्च को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, बस चंद सेकंड तक ये आपने फ्राई करना है इसको। और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। चिकन क्यूब जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, मतलब डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से, इतना आप पका लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी जिंजर और ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। क्योंकि जिंजर चिकन बन रहा है तो उसकी अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है जिंजर की। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी प्याज आधे कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा पकने देंगे। जो ये पानी है इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए इतना हम पकाएंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड किया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब इसके बाद हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। इसको थिक करने के लिए यूज़ करेंगे और ये सारा इसके अंदर नहीं जाएगा तो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया, इसमें बस मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर दूंगी। और इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है आपने, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है। एक अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए इसकी, बस उतना ही रखेंगे क्योंकि इसको आपने सर्व करना है राइस के साथ या फिर नूडल्स के साथ। और इसको आप फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, और प्लेन राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता है। तो आज मैं इसको सर्व करूँगी प्लेन राइस के साथ। तो देखिए ये रेडी हो गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।